अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, इससे कबल हमने ये देखा कि विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स पे अससना ख़त्म किया जा रहा है और उसके अलावा नाजरीन अब नई रिकमेंडेशन सामने आ गई हैं FBR की जानिब से और कहा यह जा रहा है कि बेशक आप फाइलर हों, बेशक आप टैक्स नेट में हैं, लेकिन फिर भी आप रिटर्न्स जमा करा रहे हैं, आप फिर भी टैक्स अदा करेंगे और मज़ीद अदा करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे, आप कोई गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे जब तक आपकी सालाना इनकम जो है वो 1,30 करोड़ रुपए से कम है। और अगर 1,30 करोड़ रुपए से कम है तो जब आप गाड़ी ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपने वजाहत पेश करनी है FBR को कि आखिर ये 1,30 करोड़ रुपया कहाँ से आया, या फिर ये गाड़ी की जो पैसे हैं जिससे मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ ये कहाँ से आए। उसके अलावा प्लॉट पे भी यही है कि प्लॉट पे तो आप अगर 1,30 करोड़ रुपए आपके पास हैं भी हैं या आपकी एनुअल इनकम इतनी है भी है, फिर भी आपने उस पर वजाहत पेश करनी है कि आखिर मैंने ये प्लॉट या ये घर कहाँ से लिया। नाजरीन, अगर देखा जाए तो जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सालाना टैक्स अदा कर रहे हैं, टैक्स नेट पे आ रहे हैं, तो उनके साथ ये शायद जुल्म की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 94% वही अफराद हैं जो मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। नाजरीन, बाकी अशराफिया तो टैक्स दे ही नहीं रही, वो तो 6 लाख अफराद हैं जिनमें से 2 लाख गलती से टैक्स दे रहे हैं और वो भी पूरा टैक्स नहीं दे रहे। तो FBR ये पॉलिसीज़ जब रिकमेंड कर रही है तो FBR क्या इसमें फेल हो रही है कि वो अशराफिया से टैक्स ले सके और गरीब को फ़ायदा पहुंचा सके, और या ये ठीक है कि गरीब पे मज़ीद बोझ डाला जाए, उसी से टैक्स कलेक्ट किया जाए और अशराफिया इंजॉय करती रहे, अपनी मर्रात इंजॉय करती रहे और ये जो अवाम टैक्स दे रही है इसको बोझल किया जाए। नाज़रीन, अवाम की ज़बानी जानेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये भी जाने कि उनका गुजारा हो रहा है या नहीं, और कितने फ़ीसद अफराद जो हैं वो 1,30 करोड़ रुपए कमा लेते हैं साल का या एनुअली। उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो बताना पसंद करें कि क्या वो 6 लाख से कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, और कितने फ़ीसद स्टूडेंट हैं जिनको हुकूमत अकोमोडेट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। आइए चलते हैं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी शुक्र ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट भी हूँ और काम भी करता हूँ। स्टूडेंट भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ काम भी कर रहे हैं, जी यानी जॉब कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। सर, सालाना आपकी आमदनी जो है वो 6 लाख बन जाती है या आपकी सालाना आमदनी जो है वो 1,30 करोड़ बनती है? नहीं, इतनी तो नहीं बनती ना। इतनी नहीं बनती? नहीं। 6 लाख बन जाती है? तकरीबन शायद। 6 लाख तो टैक्स देते हैं आप? अब पता ही नहीं है टैक्स का। टैक्स का पता ही नहीं है? जी। ठीक है। FBR ने नई पॉलिसीज लाई हैं और वो कहते हैं कि अब जिसकी आमदनी 1,30 करोड़ से कम है सालाना, वो गाड़ी नहीं ले सकता। आपके पास गाड़ी है? नहीं। ठीक है, अब आप ले भी नहीं सकते उन्होंने कहा है कि उसके बाद आप नहीं ले सकेंगे। अच्छा। प्रॉपर्टी है कोई प्लॉट वगैरह? नहीं। आप वो भी नहीं ले सकते। आप अच्छा। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? ये जो FBR जो टैक्स फाइलर्स हैं उन पर मजीद प्रेशर डाल रही है, मजीद बोझ डाले जा रही है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और वो जो जिस तरह आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं, आप ही की तरह के बहुत सारे हैं हमारी सोसाइटी में, उन पर मजीद प्रेशर डाला जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहेंगे कि बस माफ़ी दे दें हम लोगों को। माफ़ी दे दें, गलती से आ गए हैं, पाकिस्तान में आ गए हैं, ठीक है। तो इनकी मेहरबानी है कि हमें माफ़ी दें और हमारी जान छोड़ें। और अगर हमसे टैक्स ले रहे हैं तो कम से कम हमें सिक्योरिटी दें, हमें फूड दें, शेल्टर दें, आप जिम्मेदारियां जो आपकी हैं वो पूरी करें। हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते जी, हमारी फीसिस इतनी ज़्यादा है, हम जॉब करते हैं, एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। हम अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन है वो ज़ीरो है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे या तो हमें अगर लेना है तो टैक्स लें हमसे, लेकिन एजुकेशन देना है यार, एजुकेशन दें, सिक्योरिटी दें हमें, और कोई चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें अपने ऊपर। हमें पता हो कि यार हम एक अच्छे कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है उम्मीद है कोई फ्यूचर में हो जाएगा कुछ? ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये रही तो नामुमकिन सी बात। और अगर हुकूमत चेंज भी हो गई फिर कुछ होगा? ये तो अब अल्लाह जानता है। कहाँ से आएगा? इनके पास तो पैसे ही नहीं है। यही तो बात है, सारा कुछ खा गए हैं, कहाँ से आएगा? ठीक है, वही ना, कहाँ से आएगा? लेंगे तो हम ही से लेंगे और किससे लेंगे? तो वो हम ही दे रहे हैं। हम ही दे रहे हैं, हम ही देते रहेंगे। अशराफिया से तो पैसे ले नहीं सके। कह रही हैं 6 लाख है अशराफिया की तादाद, उसमें से 2 लाख टैक्स दे रही है, और यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो 94% टैक्स दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? जी। कितना कमा लेते हैं सालाना? कोई 6-7 लाख रुपए कमा लेते हैं, ज़्यादा कमा लेते सर हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कमाते हैं
चलें, लेकिन ये है अच्छी कि बात है, हाँ, ये उस पर्सनल पर क्वेश्चन है बहुत जी ज़्यादा, लेकिन आप टैक्स नेट में फिक्स फॉल कोई करते इनकम नहीं हैं? है। अच्छा ठीक है, हाँ तो आप टैक्स नेट में फॉल जी करते जी हैं? मेरी सैलरी से भी जो है डिडक्शन होती है, लेकिन ठीक है, आप यानी फाइलर हैं, जी मैं फाइलर भी हूँ। तो आप पे तो सर बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी हैं। बस ऐसा ही है, मुझे भी डेली मेल्स आ रही होती है, कॉल आ रही होती ठीक है है, कि और अभी तो ये हालांकि कह रहे हैं कि सिम आपने, तक भी बंद हो रही है। हाँ जी, सिम भी बंद हो रही जी है, जी गाड़ी ऐसा भी आप नहीं खरीद सकेंगे, आप फ़ोन नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, ऐसा ही कुछ नहीं ले सकेंगे, तो फिर क्या करेंगे यार? ईडी 11 पे कब तक चलेंगे? है, ऐसा ही है। बस ये भी कह लेंगे पैसे, बस हाँ? एफबीआर की नज़रों में आने का एक तरीका है कि ऐसा ही है। ठीक क्या है, कर तो सकते एफबीआर जो है वो ऐसे फैसले कर रही है, आप तंग होते हैं ऐसे फैसलों से, ऐसे जी डिसीजन जी से? जाहिर है, अब घर वालों को सारों को करना है, एक हाँ, तंगी की बात है ना। एक इंडिपेंडेंट बंदा तो नहीं हो सकता, किसी लॉयर या किसी के थ्रू करेगा, हाँ। तो इस वजह से तंगी तो है। अच्छा, तंगी है। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे, ये हुकूमत कुछ पॉजिटिव करती हुई दिखाई दे रही है, या ये अभी अपनी जेबों में डाल रहे हैं, या चलें जेबों में डालने के काबिल ही नहीं रहे ना, जी अब जी ऐसे डालेंगे ही तो है। जाएंगे किधर? हाँ लेकिन पाकिस्तान पे भी नहीं लगा रहे, अब अगर अपने अखराजात कम करें तो शायद आपसे बोझ कम हो जाए, जी ऐसा ही है? बस ऐसा ही है। अब ये इस गवर्नमेंट से तो नहीं कंट्रोल हो रहा, आप देखें ठीक है, जब तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ कोई नहीं हो उम्मीद नहीं है? रहा। नहीं एफबीआर से कोई उम्मीद है? एफबीआर क्या बस कह एफ सकते हैं, आप सबको पता है कौन है पीछे बैकएंड पे। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है किसी से। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अलहमदुलिल्लाह ठीक शुक्र। ठाक है। भाई ये बताएं कि सालाना कितने पैसे कमा लेते हैं तकरीबन? क्यों 6 आए? लाख से ज़्यादा, 6 लाख से कम, या 1 करोड़ 30 रुपए से ज़्यादा कमाते हैं? 6 लाख से कम। 6 लाख से कम कमाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जो सालाना 1 करोड़ 30 रुपए कमाएगा, अब एफबीआर कह रही है वही गाड़ी खरीद सकेगा। कोई गाड़ी है आपके घर पे? गाड़ी तो है, गाड़ी है, आप क्या करेंगे यार? चलाएंगे उसको। तो फिर वो वज़ाहत भी मांगेंगे, वो कहेंगे आप वज़ाहत दें। तो फिर कहते हैं कि जो प्लॉट खरीदेगा बंदा, वो भी, ये भी फाइलर के लिए, आप फाइलर तो नहीं है? नहीं, फाइलर नहीं है, तो नॉन फाइलर्स को तो उन्होंने कहा है कि इनके गिर तो घेरा बहुत तंग कर देना है, आप फोन नहीं खरीद सकते, आप तो कुछ भी नहीं खरीद सकते, आप सिम नहीं ले सकते। मुझे बताएं जो फाइलर है हाँ, वो पाकिस्तान में क्या उसको क्या उसको भी कुछ नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज मिल उनके रही हैं? उनके गिर भी घेरा हाँ, तंग कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, मजीद उनको खराब कर रहे अपॉर्चुनिटीज हैं। हुकूमत क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही यार। टैक्स ले रहे हैं, आपका अस्पताल हाँ, फ्री नहीं है, आपकी दवाइयाँ कुछ फ्री भी नहीं नहीं है, है। सारा कुछ फ्री नहीं है, तो फिर क्यों बंदा कोई ऐसी आप मोटिवेशन डाले ना, हुकूमत को चाहिए कोई फैसिलिटीज ऐसी है ना, फैसिलिटीज बेसिक दें, नेसेसिटीज पूरी कोई ऐसी करें। चीज दें कि ठीक बंदा है, फिर नॉन फाइलर के साथ फाइलर हो जाए। सही है, आपको नहीं लगता कि इनका ये काम बनता है कि वो आपको सिक्योरिटी दें, आप घर से बाहर निकलें तो आप सिक्योर महसूस करें? ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड, शेल्टर, ये आपको मिलना चाहिए, आपकी डिमांड है हर बंदे की, जो बंदा यहाँ पे रहता है, फिर वो फाइलर ना हो या टैक्स ना दे, फिर उस पर गिला भी बनता है। लेकिन चलें, आप एक मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं टैक्स, तो आपको उसके मुताबिक फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए, नहीं? बेशक बेशक मिलनी ठीक है, चाहिए। अब जो नई पॉलिसीज आई हैं, जो तजावीज़ आई हैं, ठीक है, अभी तो रिकमेंडेशंस हुई हैं ना, ठीक है, तो ये जो तजावीज़ आई हैं एफबीआर की जानिब से, आपको लगता है ठीक है? मेरा ख्याल है इसमें नजरसानी होनी चाहिए, हाँ, नजरसानी होनी चाहिए। नजरसानी किस एंड पे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी मतलब चाहिए? इतनी क्या? ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, आपको एक लेवल प्लेइंग हाँ, फील्ड देनी चाहिए। अगर जो नहीं है, जो नहीं भी है, कम कमाते हैं, उनको कुछ ना कुछ साथ तो देना सर अभी चाहिए। एक ऑलरेडी एक तबका दे रहा है ना, हम्म। जो मिडल है, लोअर मिडल है, वो दे रही है ऑलरेडी, नहीं? टैक्स तो दे रहे हैं, देखिए टैक्स तो हम हर किसी हाँ, में दे रहे हैं। अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठेंगे, खाना खाएंगे, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी, लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट है जाती, वो ये कि उस टैक्स का आपको फायदा नहीं मिल रहा ना। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आए दिन इस्लामाबाद में, अभी यहाँ इस्लामाबाद के आइट मरकज में खड़ा हूँ, यहाँ पीछे दो हफ्ते पहले एक बंदे को मार गए हैं, अच्छा, ये टिम हॉर्टन के बाहर। अच्छा, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, मुझे बताया ना, टैक्स वो भी दे रहा था, वो तो कोई बिजनेसमैन था। तो मेरा पॉइंट यही है कि देखें, अगर आपने टैक्स देना है, हुकूमत को टैक्स देना है, फिर हुकूमत को फैसिलिटीज भी दे। ठीक है, आपको हुकूमत अगर फैसिलिटेट कर रही है, फिर टैक्स डिमांड कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, आपको सिक्योरिटी दे रही है, शेल्टर दे रही है, बच्चों को एजुकेशन दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उनको तंग करेंगे, तो फिर निज़ाम ज़िंदगी नहीं चलेगा ऐसा आगे। ही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि आपके घर पे गाड़ी है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लॉट है, तो वाले साहब आपके फाइलर हैं? जी जी ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब आपको पता है नई जो पॉलिसीज एफबीआर की आ रही जी हैं वो जी क्या है? जी ठीक है, आपको लगता है वो ठीक है? देखिए टैक्स तो जो है वो देना चाहिए देना आवाम चाहिए, को। बहुत अच्छी बात है, जी देना चाहिए अभी बिल्कुल। जिस तरह ये अगर एक हदफ पूरा नहीं होता, जिस तरह लेकिन पूरा अभी कर- शॉर्टफॉल आ रहा है ना, जी। लेकिन अगर देखा जाए जो 1% अशराफिया है, जो 6 लाख अफराद बनते हैं, उनमें से टोटल 2 लाख टैक्स दे रहे हैं, वो भी पूरा नहीं दे रहे, ऐसे तो ही शॉर्टफॉल तो वहीं से आ रहा है ना। अगर उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उस पर वो टैक्स देने लग जाएं, यही बात है। शॉर्टफॉल आराम से पूरा होता है। आप लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने सीरियसली इस चीज़ को पिकअप करना है, जी, तो आप ये सारी चीज़ें नोटिस में लेके आएँ। ये इनके लिए कोई मसला नहीं है, इसको चेक करना
इन लोगों का कि कौन जो है वो टैक्स नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा है, क्या प्रोसेस है। तो मसला नहीं है तो आपको क्या लगता है अगर मसला नहीं है तो ये नाअहल है? नीयत नहीं है, नीयत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नीयत नहीं है कि ये नीयत- पैसे जमा करें? नीयत कोई भी नहीं है। ये लोग सिर्फ जुगाड़ी सिस्टम है, इनको पता है IMF से पैसे लेने हाँ। हैं, इस तरह कर्जे आ जाने हैं, बस पूरा तो करना। बड़ी पढ़ी लिखी आवाम बैठी हुई है जी, जो FBR में बैठी हुई है, वो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी मरात इस्तेमाल करते हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं उनके पास, ठीक है। यहाँ से जो आप टैक्स दे रहे हैं आधे से ज्यादा तो इन लोगों की मरात में चला जाता ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ये एंजॉय करते हैं, तो इनकी नीयत क्यों नहीं है? बस ये आप कह लेंगे इस मुल्क के साथ लॉयल नहीं है ये लोग अंदर से। अच्छा, अगर इन लोगों का ये सिस्टम, क्योंकि ये लोग बाहर की प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, आप देख लेना जितनी भी एलीट है पाकिस्तान की, चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं रुकना चाह रहा ना, वो रुकता ही नहीं है। यहाँ पे आप मिडिल क्लास बंदा भी नहीं रुकना चाह रहा। हाँ। वो तो पहले एलीट की बात होती है ना, यहाँ पे लोग अब अपनी प्रॉपर्टीज बेच के बैठ जाते हैं। ऐसा ही है। आप कहीं पे लिख देंगे जी वीजा दे रहे हैं हम, तो आप देखें आज सबसे ज्यादा कारोबार जो है वो वीजा वालों का है। ऐसा ही है। हर जगह पे जो है पासपोर्ट, जहाँ पे पासपोर्ट का शॉर्ट फॉल है वो प्रिंट ही नहीं पूरा हो रहा। अच्छा, ये जो नई रिकमेंडेशंस आई हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक है? मैं समझता हूँ कि टैक्स के लिए सॉफ्ट तरीके से आप करें, हाँ। लेकिन लोगों को एतमाद में लें, लोगों को ये चीज़ समझाएं कि अगर आप हमें टैक्स देते हैं तो हम आपको इन रिटर्न चीज़ें देंगे। सर ये बताएं, कितना, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं सालाना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फाइलर हैं, टैक्स देते हैं? नॉन फाइलर हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आजकल नॉन फाइलर होते हुए आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी हैं एज अ नॉन फाइलर? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं फेस किया, क्योंकि मैं हाँ। यहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब है इस कंट्री में। पहले मैं UAE में था, अच्छा, तो अभी तो खैर मैं फाइलर नहीं हूँ। ठीक है। लेट्स सी इन फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे अभी फर्स्ट हाँ। जॉब है, अभी आएंगे तो फाइलिंग भी कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशंस आई तो डेफिनेटली हमें तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना, वो तो अभी आ follow भी तो रही करना हैं, पड़ेगा क्योंकि आप government को। इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे ऐसा विदाउट ही है। फाइलिंग, फिर फैमिली definitely भी नहीं कर सकेगी, फाइलर तो होना पड़ेगा। सिम भी आप नहीं ले सकते, फोन ऐसा ही कुछ है। परचेज भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है। अच्छा सर, नई रिकमेंडेशंस आई हैं, अभी न्यूज़ पे चल रहा है कि नई रिकमेंडेशंस ये हैं कि जो 1,30,00,000 कमाता है सालाना, ठीक है। ठीक है, वो गाड़ी भी खरीद सकेगा, वो प्लॉट भी खरीद सकेगा, उससे नीचे वालों को वजाहतें देनी पड़ेंगी, अच्छा, ठीक है, यानी आप खरीद नहीं सकते। उसके अलावा जो 6 लाख वाले अफराद हैं उनके ऊपर भी, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, और जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे भी घेरा तंग हो रहा है। आपको लगता है ये जो नई रिकमेंडेशंस हैं ये ठीक है? नई पॉलिसीज हैं ये अभी जो? देखिए पॉलिसीज तो हमारी स्टार्ट से ही ठीक नहीं है। अगर जी। स्टार्ट से ठीक होती तो डेफिनेटली आज हम इस स्टेज पे ना होते। जी, तो मेरे ख्याल से यू नो आप वो अभी 22 से क्वेश्चन कर रहे थे गवर्नमेंट लॉयल क्यों नहीं है। जी, तो असल में वो किसी ने कहा था कि जिसको खुदा का खौफ ना हो ना, जी, तो उसके शर से भी डरना। ठीक है। तो चाहे हुकूमत और taxes- FBR सही डायरेक्शन में नहीं जा रही या जा रही है? डेफिनेटली देखें, गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि आप अपनी आवाम को रिलीफ दें, फैसिलिटेट करें। आप यहाँ किसी से भी पूछ लें। मतलब अभी जैसे बेसिकली मैं खुद टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, जी, तो अभी जैसे ये कैपिटल गेन पे टैक्स है। अभी सपोज अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदता हाँ। है, सॉरी सेल आउट करता है या जो भी, अब उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स है, अगर सपोज अगर 2 करोड़ किया तो उसमें मेरे ख्याल से 30 लाख कैपिटल गेन टैक्स है। तो क्या कोई पे करेगा? डेफिनेटली कोई भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल इस चीज़ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि कैसे हम मजीद अवाम पे बोझ ना बनाएं। अवाम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ नजर तो आए ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं सर? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, क्या बात है, जबरदस्त है। ये बताएं कि सालाना आपकी जो आमदनी है वो 1,30,00,000 से ज्यादा है? ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि जो ना होने वाली हो, अच्छा, वो करें जो होने वाली है, कोई 1,00,000 2,00,000 के करीब आप हो जाए तो हम उसको सालाना। सालाना की बात करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि नई, आपने सुना होगा टैक्स रिकमेंडेशंस आई हैं FBR की जानिब से, आपको लगता है वो ठीक आई हैं? यानी ये कि आप गाड़ी भी नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से कम है। सर वो देखें, बात इतनी है कि FBR जो है वो अपना काम कर रहा है, जी, ठीक है, वो टैक्स लगा रहा है और हमारी सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट होता है। तो जारी बात है, जब सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट हो रहा है, यानी आप कहीं- फाइलर हैं? सर देखिए, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, टैक्स फिर भी डिडक्ट होता है। ठीक है, आप फाइलर हैं या नहीं है? नहीं, मैं नॉन फाइलर हूँ। ठीक है, फिर भी लेकिन टैक्स फिर डिडक्ट हो रहा है, टैक्स- तो फिर फाइलर होके भी टैक्स डिडक्ट करवाना है, नॉन फाइलर होके भी करवाना है। कुछ खाने के लिए आएंगे उधर टैक्स लगेगा, किसी जगह जा रहे हैं उधर टैक्स है, हर जगह पे टैक्स है। ऐसे बेहतर है फाइलर ही हो जाए। तो सर फाइलर होके कौन सा नहीं देना पड़ेगा? नहीं, आप मुझे देना इस तो चीज़ का- पड़ेगा। आप मुझे इस चीज का जवाब देंगे फाइलर होने के लेकिन बाद क्या मेरा टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा? नहीं, आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जो अभी घेरा तंग कर रहे हैं नॉन फाइलर्स के गिर्द,
ठीक है, वो तो बड़ा वर्स्ट है। जमा है, मेरी टैक्स रिटर्न अभी भी जमा है, मैं तो चेक करवा सकता हूँ कि टैक्स रिटर्न मेरी जमा है। यानी आप पे कर रहे हैं लेकिन आप उसमें नेट में नहीं है। वो सारी बात है उनके क्राइटेरिया के एनुअली हाँ। आपका ये इतनी अमाउंट होगी तो आप जो है वो फाइलर के लिए आप आ जाएं, तो मैं उसकी लाई नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। बड़ा पर्सनल सवाल है, आपकी जो सालाना इनकम है वो 1 करोड़ 30 रुपए से ज़्यादा है? नहीं है। के लिए पाकिस्तान में रहती हुई 1 करोड़ 30 लाख कौन कमा सकता है? गाड़ी तो नहीं रखी हुई? नहीं रखी है, नहीं रखी नहीं हुई? रख सकते, सर आपको पता है कि अब आप गाड़ी ले भी नहीं सकते? नहीं ले सकते। FBR के नए टैक्सेस जो हैं और जो तजावीज़ आ रही हैं वो कहते हैं कि अब 1 करोड़ 30 लाख रुपए से कम वाले गाड़ी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। और कहते हैं प्लॉट भी लेंगे तो वजाहत करेंगे। हाँ, ठीक है, आपने कोई explanation देनी है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर सकें। और जो टैक्स आप फाइलर हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, फाइलर। तो आपके ऊपर भी घेरा तंग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं सर, ये जो कर रहे हैं घेरा तंग फाइलर्स पे ख़ास तौर पे, आप उन लोगों में से है ना 94% वो लोग, ठीक है, जो टैक्स देने वाले हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और हमसे वो जो लोग 1% दे जो रहे हैं। टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है, वो मज़े कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो 94% लोग जो टैक्स दे रहे हैं, इन पे ये घेरा तंग करना चाहिए FBR को, या ये लोग नाअहल हैं, ये जो बैठे हुए हैं जो तजावीज़ दे रहे हैं, या ये हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, या ये अफसरशाही नाअहल है? कौन नाअहल है इसमें? नाअहल तो सिस्टम पूरा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक मैकेनिज्म है, जो ऑलरेडी फाइलर है उनको आप रिलैक्स करें, जो बाकी अवाम है Exactly. जो नहीं दे रहे हैं ऐसा ही उनको है। बेशक आप तो उनको भी टाइम दे दें। इस तरह ना करें कि आप बिल्कुल डंडा उठाए और उनको कहे कि नहीं भाई, ऐसा ही है, या ऐसा ही है। कान पट्टी पे बंदूक रखे कि भाई नहीं पैसे दे दो, नहीं तो आपको जेल भेजेंगे, आपके हाँ, सारे जो कुछ भी है उनको ब्लॉक करेंगे, तो ये ज्यादती है। सर शॉर्टफॉल कह रहे हैं 1.5 अरब रुपए का सितंबर में शॉर्टफॉल आ रहा है, ठीक है। तकरीबन अगर ये जो शॉर्टफॉल है इसको इन्होंने रिकवर करना है, पूरा करना है, कैसे करेंगे? ये कहते हैं कि हम रिकवर करेंगे रिकवर कर लेंगे ये लोअर तो मिडिल से, लोग मिडिल से और उन्हीं गरीब से। नहीं, गरीब के पास है क्या कि उनसे रिकवर कर लेंगे? ये जो ऑलरेडी दे रहे हैं इन्हीं से रिकवर करेंगे, बाकी इनके पास नया रिटर्न तो नहीं आ रहा, क्योंकि ठीक। इनके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म हो तो वो रिलैक्स होना चाहिए कि हर कोई बाकी आ जाए और अपने आप को फाइलर बनाए। इस तरह नहीं कि जो है उन पे और भी बर्डन डाले और जो नहीं है वो भागे। ठीक है सर, नहीं। आप फाइलिंग कर रहे हैं ना, आप टैक्स पेयर हैं, मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज़ाद हवाएं हैं, हमारा मुल्क है, हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन आपको इतनी सिक्योरिटी है कि आप घर से हॉस्पिटल के लिए निकलें तो आपको पता हो कि मैं सेफ एंड सिक्योर वापस नहीं, आऊंगा। नहीं, आपको पता है? बिल्कुल कोई ठीक है, सिक्योरिटी नहीं। आपको ये पता है कि कल को जो आपका बैंक अकाउंट है वो सेफ है, उसमें जो नहीं। पैसे पड़े हुए हैं वो नहीं, सेफ है, ना कोई ठीक श्योरिटी है। ले सकते हैं। आपको ये पता है कि आपका जो घर है जिसमें रह रहे हैं कल को ये आपसे ले लिया नहीं जाएगा, आपको ऐसी नहीं, कोई सिक्योरिटी ये है? कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है, नहीं, किसी चीज़ की नहीं है। तो फिर जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सही जगह पे दे रहे हैं? बस हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सब कुछ हमसे ले रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं? जी, एक आईडी कार्ड दिए और उसी आईडी कार्ड के बिहाफ पे हम फाइलर बने, हम आपको उल्टा पैसे दे रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेशक आप इसी आईडी कार्ड के नाम पे हमें एक फाइलर के नाम पे दे दे एक कार्ड दूसरा भी, सही। कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, हम ग्रोसरी ले रहे हैं, हम कोई और चीज़ ले रहे हैं, हमें कि accommodate हम- किया जाए हाँ, ना। क्लेम करे कि भाई हाँ जी। देखो मैं फाइलर हूँ तो मुझे taxpayer एकोमोडेट हूँ। करे, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे एकोमोडेट करे। तो कोई इस तरह मैकेनिज्म भी क्रिएट करे। सिर्फ है। ये नहीं है कि मुझसे पैसे जा रहे हैं लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, न स्कूलिंग है उसकी बिहाफ पे, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है उसकी बिहाफ पे। ठीक। तो हम टैक्स क्यों पे दे रहे हैं? हमारा है। टैक्स जा किधर रहा है? डॉक्टर साहब मैं- आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए, कंपैरिजन करते हैं पूरी दुनिया के साथ हमारा पाकिस्तान का, कि पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है, पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया जाता, और जो दे रहे हैं वो इनका राइट है, ये दें, हमारा राइट है लेना, हुकूमत जो है चल रही है उस पर। अब हमारी जो इकॉनमी है उसको मद्देनज़र रखते हुए और आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि जो आप टैक्स दे रहे हैं उस पर भी आपको कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है? नहीं, ये तो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप टैक्स का रेशो देखें ना तो उसी जी। के मुताबिक उसको एकोमोडेट भी किया जा रहा है, उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हमारे पास क्या एकोमोडेशन है? क्या उसी में कोई हम फाइलर को फैसिलिटेट किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। सिर्फ हमसे पैसा लिया जा रहा है। बाकी जो फाइलर है ना, जितनी भी है आवाम में, उनको कोई इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं मिली है, ना उनको किसी जगह एकोमोडेट किया हुआ है। वो लोग भी तंग है, वो फेडअप हो चुके हैं ऐसा ही है। और ये मज़ीद तंग कर रहे हैं। मज़ीद तंग करने से बेहतर है कि आप उनको थोड़ा रिलैक्स करें। अभी तो ये भी कहा गया है कि बाहर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर आपको और भी टैक्सेस है। ऐसा ही है। फाइलर होती हुई तब भी टैक्सेस है।
तो हमारी जान कब छूटेगी ये हमें कोई पता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम सर। नाजरीन, ये डॉक्टर साहब हैं, ये फाइलर भी हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे आदमी भी हैं, यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। इनसे जब मैंने ये सवाल किया कि आपको क्या लगता है आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मिल रही। कंपैरिजन ही ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो अगर देखा जाए, जिससे बात करें आप, जिससे पूछें, जो फाइलर है जो अभी टैक्स दे रहा है, उसकी सालाना इनकम अगर 6 लाख से कम है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, क्योंकि 10 मिलियन 30 रुपए तो बहुत कम लोग हैं जिनकी होगी या हो सकती है, वो कमा भी रहे हैं, तो वो उस हिसाब से शायद अगर टैक्स दे भी रहे हैं तो वो लोग हैं, वो देने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो लोग दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो फ्रेशीज हैं, जो जॉब करने के लिए निकल रहे हैं, उनसे किस बेस पे आप टैक्स ले रहे हैं? उनसे किस बेस पे आप मजीद टैक्सेस लगाने का सोच रहे हैं, और किस बेस पे आप ये डिमांड कर रहे हैं कि आपके घेरा तंग किया जाएगा? आखिर ये सोचते हुए इनको ये ख्याल तक नहीं आता कि इकॉनमी कैसे चलेगी। चोर रास्ते बहुत हैं पाकिस्तानी। अगर आप FBR वाले हैं, आप हुकूमती एहलकार हैं, आप लोग हैं जिन्होंने पॉलिसीज रेकमेंड करनी है या बनानी है, तो ये अवाम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अवाम निकल जाएगी। लेकिन अगर वो शराफत से, अच्छे तरीके से आपके टैक्स नेट में आकर काम कर रहे हैं, तो उनको चलने दें। उनके घेरा क्यों तंग करते हैं? और उन लोगों पे हाथ डालें जो 6 लाख लोग टैक्स नहीं दे रहे, उनमें से जो 2 लाख टैक्स जमा करा रहे हैं वो भी पूरा टैक्स नहीं जमा करा रहे। तो वो जो अशराफिया है उस पर हाथ डालें, ताकि आगे मजीद पाकिस्तान का निज़ाम और इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मैं साथ रहिएगा। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और सवाल यही है कि जो FBR ने पॉलिसीज़ रेकमेंड की हैं नई, क्या जो टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी जो टैक्स अदा कर रहे हैं, उन पे घेरा इतना तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये अहल हैं इस चीज़ की कि ये जो मुल्क है इसका मईशत का पहिया आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि मईशत का पहिया किस सिम जा रहा है, और वो सिम दुरुस्त भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है, जो मईशत है, सही चल रही है? FBR हुकूमत सही डील कर रहे हैं उसके साथ? नहीं, मेरे आइडिया से तो ठीक नहीं चल रहा काम, क्योंकि टैक्सेस जिस तरह बहुत ज़्यादा हैं। गरीब बंदा जो है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी वो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो परचेज़ करते हैं, उस पर ऑलरेडी वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, उसको अगर हम ये इंक्लूड नहीं कर रहे उस तरह और अलग से टैक्स मांग रहे हैं, तो वो एक मतलब नॉर्मल बंदा जो फैमिली मैन है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। जो एक बंदा कमाने वाला है, 1 लाख 2 लाख जिसकी पे है, इनकम है, वो नहीं कमा सकता, डेफिनेटली उस चीज़ को नहीं लेकर जा सकता। अभी आप क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट हैं और आपके वालिद साहब अर्न करते होंगे। वालिद साहब, मुझे ये बताएं, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट ये कि आपकी जो इनकम है वो सालाना 1 करोड़ 30 रुपए से ज़्यादा है? नहीं ना। तो 1 करोड़, आपके पास गाड़ी भी होगी डेफिनेटली घर पे, ठीक है, तो कोई काम करने वाले भी होंगे और प्रॉपर्टी घर भी होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। ये आप नहीं रख सकते, आपको पता है, नई रिकमेंडेशंस के मुताबिक नहीं रख सकते। हाँ जी, क्योंकि आप गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकते। आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो फिर भी आपने बताना है, और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनकी इनकम सालाना 1 करोड़ 30 रुपए से कम है, वो लोग ये चीज़ें नहीं ले सकते। मतलब जो और उन्होंने जो लेंगे, उन्होंने वजाहतें देनी है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से आगे जाना है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आपको लगता है कि जो नई रिकमेंडेशंस हैं ये ठीक चल रही है? नहीं, देखें, जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ऑब्वियसली बंदा मेहनत करता है, स्ट्रगलिंग फेज में है ना। स्ट्रगलिंग फेज में तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल किस लिए कर रहा है, ताकि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सके। अगर वो फॉर एग्जांपल एक मेहरान से किसी अच्छी गाड़ी पे जाना चाह रहा है, तो जब वो गाड़ी ले ही नहीं सकता तो उसके इतना मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? वो तो अपना लाइफस्टाइल ही इम्प्रूव कर सकता। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपका जो फ्यूचर है यहाँ पे, आप क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, तो फ्यूचर सेफ है? फ्यूचर नहीं सेफ, अभी टेक काम करेगी, आगे जाएगी? ये तो वही बात है। देखिए, जिस तरह अभी हमारा 6 सेमेस्टर ख़त्म हुआ था तो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किए थे। ठीक है, तो इंटर्नशिप आजकल क्या है, आपको पता है, अनपेड होती हैं, फ्री नहीं होती। तो हमें इंटर्नशिप फ्री, मतलब हमने सिर्फ जाके उनके ज्वाइन करना था, उनको काम करके देना था। उसके लिए भी CVs वगैरह भेजे तो बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब कि इतना ज़्यादा इस मुल्क में ना ये मसले चाह रहे हैं। तो जॉब तो बहुत बात की बात है, बेसिक 6 वीक्स या 8 वीक्स की इंटर्नशिप भी आपको एक स्टूडेंट को नहीं मिल रही। ठीक है, यानी और अनपेड नहीं मिल रही? अनपेड नहीं मिल रही। तो फिर अपॉर्चुनिटीज तो लाई नहीं करती है ना। तो ठीक है, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आपको ये लगता है कि इन चीज़ों में कोई हकायक नहीं है। आपको लगता है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, इसमें कहीं पे कोई रियायत मिल रही है हुकूमत की जानिब से?
बिल्कुल भी नहीं मिल रही। फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत? नहीं। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपको कोई स्कॉलरशिप या हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ दिया गया है 10-20 हज़ार 30 हज़ार का? नॉट इवन अ सिंगल पेनी, बिल्कुल भी नहीं। नॉट इवन अ सिंगल पेनी। क्या कहेंगे हुकूमत को फिर, और ख़ास तौर पे एफबीआर को, कि जो आप टैक्सेस लगा रही है, आप जिसको नौकरी नहीं मिल रही आप कहाँ से देंगे वो? देखिए हुकूमत तो आपको तो भाई, इंटर्नशिप नहीं मिल रही यार, अनपेड। आप लोग आप तो रो रहे हैं, हुकूमत ने सुनना होता था जी। कब का सुन लेता है। लोग गरीब हमसे नहीं, मैं ज़्यादा। आप पे नहीं हंस रहा बिल्कुल भी, मैं ये सिचुएशन पे हंस बिल्कुल, रहा हूँ कि बिल्कुल। आज का यूथ जो है उसको हुकूमत किधर ले आई है, इनकी पॉलिसीज किधर ले आई हैं, और इनके जो स्टेप्स और रिकमेंडेशंस जो हैं वो कहाँ पे फॉल कर रही हैं। ये अब देख लें कि हम तो मिडिल क्लास है, मतलब गाड़ी वगैरह है। जो बंदा बिल्कुल ही गरीब है, जिसकी 30-40 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो बेचारा किस तरह गुजारा करता होगा, वो अपनी फैमिली को किस तरह फेस करता होगा। ऐसा ही है। मकान के किराए, बिजली के बिल आपके सामने हैं आजकल कितनी महंगाई है। तो एक बंदा जो गरीब है, जो 2 पंखे 1 पंखा चला रहा है, उसका जब 15-20 हज़ार क्या रुपये नहीं, रिटर्न नहीं है ना आपकी बिल्कुल, एजुकेशन का, कोई रिटर्न कोई नहीं है, रिटर्न आपने नहीं है। फ्रीलांसिंग करनी है इन दी एंड, और आपको पता चलेगा 6 महीने के बाद उस पर भी टैक्स लगे हैं, ठीक है, तो वो आपकी आधे से ज़्यादा इनकम जो है उधर चली जाएगी। मैं भी ऐसे ही है, सर, तभी तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। एफबीआर की जानिब से नई पॉलिसीज रिकमेंड की गई हैं, सुना होगा आपने? जी जी। गर्दिश में है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे, हर जगह। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Well, as a freelancer, I've been doing freelancing for the last 3 to 4 years. अच्छा जी। शहबाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने आते ही टैक्सेस लगा दिए थे। ठीक है। ही पुट फोर्थ रिकमेंडेशंस, तजावीज़ात के जी हम तो टैक्सेस लगाएंगे। फिर हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, वी डिड नॉट विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम पेयोनीर, और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि दे वर बाउंड टू विड्रॉ देयर डिसीजन, जो भी था इनका जी। तो एज अ फ्रीलांसर हमें बड़ा ये है कंसर्न, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है कि बजाय टैक्स लगाने के आपको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस आए बाहर मुल्कों से ज़्यादा फ्रीलांसिंग कम्युनिटी ग्रो करे। सो एज़ फार एज एफबीआर इज़ कंसर्न, मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी जा रही है, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी भी या नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में रिकमेंडेशंस अच्छा आती रहती सर, है। रिकमेंडेशंस ये हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, उनके इवन जो टैक्स पेयर्स हैं जो 94% है, मिडल एंड लोअर मिडल, उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है, उन पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को तो बिल्कुल ही आप किसी कैटेगरी से बाहर निकाल दें, इसलिए कि वो सिम से लेके फ़ोन से लेके गाड़ी में कुछ भी नहीं कर सकते। विजिट्स भी नहीं कर सकते। इवन जो फाइलर्स हैं वो भी जब तक 1 करोड़ 30 रुपए उनकी सालाना इनकम नहीं है, तब तक वो कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, ठीक है, और उससे नीचे उन्होंने हर चीज़ की को वाजे करना है, वजाहत देनी है कि हमने ये इधर से लाई है, इधर से लाई है, ऐसे तरीके से हम आए हैं, और उनकी वजाहत करनी है। एक होता है एसेट डिक्लेरेशन, वो नहीं करनी, उन्होंने वजाहत करनी है कि ये इस तरीके से। आपको लगता है कि जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ में आए हुए हैं, जहाँ पे इस मुल्क में उनको ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना उनको एजुकेशन मिल रही है, ना उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं, फिर भी वो फाइलिंग करके बैठे हुए हैं, उनसे ये वजाहतें मांगना और ये रिकमेंडेशंस देना नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के, ख़ास तौर पे फाइलर्स के, उसमें आपको लगता है ठीक है? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज़ ये डिटर करेगी, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिटर करेगी, आपका जो ऑलरेडी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे और आप फिर उनसे सोर्सेज भी मांग रहे, दिस इज़ समथिंग विच विल डिटर फर्दर इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग हमने देखे हमारे सोशल सर्कल में कि दे आर लीविंग द कंट्री, इवन द फ्रीलांसर्स आर लीविंग द कंट्री। और मैं उस दिन देख रहा था कि जी इंटरनेशनल विजिट्स पे अगेन नॉन फाइलर्स के लिए कदगन लगा रहे हैं इन पर। सो बहुत कंसर्न की बात है, हुकूमत को इस चाहिए कि इसको सेकंड थॉट दें, दे शुड रीविजिट देयर पॉलिसीज़। ठीक है, आपको लगता है कि जो एफबीआर में अभी बैठे हुए हैं, जो नौकरशाही है, ठीक है, आपको लगता है कि ये ठीक लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, ये इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस किस्म की फुलिश पॉलिसीज़, ठीक है, रिकमेंड करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी हुकूमत ऐसी है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी या वो इसको इग्नोर कर देगी? थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये टेक्नोक्रेट्स कहाँ लाया करते हैं हमारे? वेल, ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं,
इनकॉम्पिटेंसी तो अपने उरूज पे है. What they do not have any idea about what they are doing. रिसेंटली HED को लेके बहुत सारी पॉलिसीज़ नाफिज किए जा रहे जो आई थिंक के जिसकी ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी ऐसे लूप होल्स है, ऐसे शॉर्ट कमिंग्स है हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जिस पर काम करना प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिस पर काम करना और जिसको रिफॉर्म करना वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि जी टैक्सेस अप्लाई कर रहे हैं FBR अपने तौर पर जी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ लेके आ रहा है. सो आई थिंक कि इनको नज़रसानी करनी चाहिए. दूसरी बात ये है कि चलें अब ये टैक्सेस लगा रहे हैं, आपको लगता है जो हमारी टैक्स है ना जिनसे इनको मराहत मिल रही हैं, ये जो फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं, 2-2 एकड़ के घर में रहते हैं वो हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारे टैक्स पे पल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो 2 एकड़ के घर में रहते हैं, खुद AC से बाहर निकलते हैं और एक रेडी वाले की रेडी को लात मार के चले जाते हैं. ठीक है, आपको लगता है ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पे भी नज़रसानी करनी चाहिए? बिल्कुल. जो अशराफिया है, देखिए रूल्स एंड पॉलिसीज आर पुट फोर्थ ऑन द पार्ट ऑफ अशराफिया, और ये कभी भी अशराफिया के लिए नहीं होते. दे आर टारगेटेड एट द पुअर पीपल, एट द नीडेड पीपल, एट द मिडिल क्लास फैमिलीज. सो हमेशा द विक्टिम वुड बी द ऑलरेडी सब्जुगेटेड क्लास. ये अशराफिया के लिए कभी भी नहीं है. ठीक है सर, 2 लाख टोटल 6 में से जो अशराफिया है वो टैक्स दे रही है, तो अगर आपको नहीं लगता कि FBR जो है वो जो 4 लाख नहीं दे रहे, 4.5 लाख लोग, ठीक है, ये टैक्स उनसे कलेक्ट करना चाहिए. नई पॉलिसीज़, ये जो शॉर्टफॉल आया है, ठीक है, ये रिकवर करने के लिए आपका जो सितंबर का है, आप उन पे हाथ डालें. आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उनसे टैक्स कलेक्ट करें, शायद वो जो 4 लाख हैं वो दें तो इन सारों से ज़्यादा हो जाए. एग्जैक्टली ये अगर मैं एसेंशियल बात करूं तो हमेशा जैसा मैंने जिक्र किया कि दीज पॉलिसीज़ आर ऑलवेज टारगेटेड एट सब्जुकेटेड क्लास. हमने ये देखा, देखिए ब्यूरोक्रेसी में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं इनका ये है कि जनरली इनकी स्पाउसेस ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है, एज प्रोफेसर्स, एज टीचर्स. ऐसा ही है. काफ़ी सालों से ये रिकमेंडेशन सुनने में आ रही है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. आज कल के बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये लाजिम करार दिया जाएगा. बट बिकॉज ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं, दे डू नॉट वांट कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाजमी हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, बिकॉज वहाँ पे फिर इनकी स्पाउसेस जो है वो मुतासिर होगी, इनके फैमिली मेंबर्स जो है मुतासिर होंगे. पॉलिसी सर उस एंड पे जाती हैं जो इनको इनके बेनिफिट में रहे ना, जो इनके इंटरेस्ट्स है, जिनकी वो पॉलिसीज जिनकी अलाइनमेंट इनके इंटरेस्ट्स के साथ है, दे वुड नेवर गो फॉर इट, बट दे वुड गो फॉर दोज पॉलिसीज व्हिच victimize the already subjugated class in our country. क्या कहना चाहेंगे FBR ने अभी जो रिकमेंडेशंस दी हैं इनके लिए चंद अल्फाज? जी एज अ फ्रीलांसर मैं तो यही कहूँगा कि हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को बख्श दे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं. वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. बजाय इसके कि हमें डिस्करेज किया जाए, हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें मज़ीद इंसेंटिव्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम मज़ीद इनकरेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जनरेट कर सकें. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये भाई जिस तरह ये फ्रीलांसर हैं, इन्होंने कहा कि ये अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी में. इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने अपने एंड पे अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इस पहिए को चलाने के लिए, क्योंकि इस मुल्क के साथ हमारी पहचान है और जो इकोनॉमी है वो इसी तरह आगे बढ़ेगी जब हम सब मिल के इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये गलत है. ये गलत है कि वो जो 94% अफराद टैक्स दे रहे हैं उन पे मज़ीद टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएं. जिससे बात हुई उसने यही बात की, पाकिस्तानी अवाम ने यही बात की कि हम लोग ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, हम लोगों पे घेरा मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा ये भी कहा गया कि वो जो अशराफिया जो टैक्स नहीं दे रही, आखिर FBR इतनी कमज़ोर है, आखिर हमारे टेक्नोक्रेट्स इतने नाअहल हैं, आखिर हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो सिर्फ मर्रात को एंजॉय करने के बजाय, उनसे फ़वायद उठाने के बजाय ये ना करें कि यार पाकिस्तान को भी कुछ दे दें, पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ दे दें, उस रिटर्न में कुछ दे दें. तो पाकिस्तानी अवाम इनकी जानिब देख रही है. उसके अलावा अगर टैक्स देना है तो टैक्स देना बहुत अच्छी बात है. मैंने बारहा ये बात की कि टैक्स देना बहुत अच्छी बात है
और टैक्स हर बंदे को देना चाहिए जो यहाँ पे रहता है, हर शख्स को देना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी जरूरियात जिंदगी हैं वो पूरी होनी चाहिए। एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फूड, शेल्टर, घर, छत, रोटी, कपड़ा, मकान जिसके दावे किए जाते हैं, आखिर वो कहाँ जाते हैं? अगर वो सब मिल रहे हैं तो फिर टैक्स भी कलेक्ट करें। 100 बिस्मिल्लाह, आप 100 दफा टैक्स मांगेंगे, आप उसको इम्प्रूव करेंगे, हम हर चीज अदा करने को तैयार हैं, अवाम का ये कहना है। लेकिन अगर हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो हम लोग कैसे टैक्स देंगे और क्यों दें, किस लिए दें? ठीक है, ताकि आप लोग एंजॉय करें, ताकि आप लोग मरात एंजॉय करें, आप लोग अफसरशाही एंजॉय करें। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।